हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो है क्लास 12th इकोनॉमिक्स के लिए और आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू राइट अग्री डिसएग्री विथ रीजंस। जी हां दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इकोनॉमिक्स के पेपर का और यहां पर आप पूरे मार्क्स वसूल कर सकते हैं। हमने पिछले 10 सालों से जितने भी बोर्ड पेपर्स चेक किए हैं, मैंने अक्सर ये नोट किया है कि अग्री डिसएग्री बहुत सारे लोगों की जान बचा लेता है, यानी कहीं ना कहीं मार्क्स इसमें मिलते हैं अगर आप सही तरीके से एटलीस्ट इसको अटेम्प्ट कर लें। तो जरूर आज का वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए ताकि आप समझ पाएं कैसे प्रेजेंट करना है, कितना लिखना है और कैसे पूरे मार्क्स हासिल करने। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। प्यार बरकरार रखिए। ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल और यहां पर आपको ढेर सारे पीडीएफ नोट्स, रिसोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री मिलते रहेंगे। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करूं अग्री डिसएग्री की तो ये आता है क्वेश्चन नंबर 4 में। जी हां, क्वेश्चन नंबर 4 अपने इकोनॉमिक्स के पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 है अग्री डिसएग्री। खास बात क्या है तो भाई अटेम्प्ट करने हैं आपको 3 आउट ऑफ 5। 5 दिए होंगे, 5 में से 3 अटेम्प्ट करने हैं। एक 4 मार्क का है, 4 3 12, 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। पैसा वसूल होना ही मांगता है यार। अपने को यहां 12 में से 12 मिल सकते हैं अगर आप थोड़ा सा दिमाग चला करके प्रॉपरली इसको नोट डाउन कर लें। दोस्तों, इसके अलावा 4 मार्क्स तो है ही, 12 मार्क्स अपने को वसूल करने हैं। चलिए देखते हैं इसकी मार्किंग स्कीम क्या है। यार बहुत सिंपल सी मार्किंग स्कीम, अगर आप ध्यान से देखें तो यार सबसे पहली बात, 1 मार्क इज फॉर चूजिंग करेक्ट अग्री और डिसएग्री। यानी यार अग्री है या डिसएग्री है ये प्रॉपरली आपको लिखना है। अगर आपने करेक्टली पहचान लिया और सही से लिख दिया आई अग्री विद द स्टेटमेंट, आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट, समझ में इतना ही लिखने का। आई डू नॉट अग्री, आई डू नॉट अग्री, ये सब नहीं लिखने का। आई अग्री विद द स्टेटमेंट, आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट, बस। याच्या पुढे मागे काहीही कोणतीही इंग्लिश वापरायला जाऊ नका। आई अग्री विद द स्टेटमेंट, आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट, ये लिखने का 1 मार्क है अगर करेक्टली पहचान लिया तो। जी हां, तो 1 मार्क यहां पे। इसके अलावा 3 मार्क्स फॉर राइटिंग 3 करेक्ट रीजंस। 3 करेक्ट रीजंस लिखने के 3 मार्क आपको मिल जाते हैं। मतलब भाई बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपने करेक्टली 3 रीजंस लिख दिए कि क्यों अग्री है या क्यों डिसएग्री है और वो सही है तो आपको जरूर मार्क्स मिलेंगे। खासियत ये है यहां पर दोस्तों कि जब एग्जामिनर चेक करता है और उसको लगता है कि यार इसने तो ये गलत लिखा है, अग्री डिसएग्री में ही मिस्टेक कर दिया, तो भी वो ये चेक करेगा और इसमें से अगर रीजन भी करेक्ट निकला, कुछ भी रीजन करेक्ट निकला तो यहां पर 3 में से कुछ तो मार्क्स जरूर मिलते हैं और यही इस आंसर की अग्री डिसएग्री की खासियत है। ये मार्क्स मिलता ही है यहां पे। आप लोग अगर बस प्रॉपरली इसको अटेम्प्ट करेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट मार्क्स। इसके अलावा मैं ये भी बता दूं आपको दोस्तों कि ये जो मार्क्स हैं दोस्तों, यहां पर कई बार कई स्टूडेंट्स एक पैंतरा भी अपनाते हैं। आई एम नॉट एडवाइजिंग टू यू टू डू दिस, लेकिन कई बार जब आप कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम हॉल में और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यार कौन सा अग्री है कौन सा डिसएग्री है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं, दे राइट ऑल अग्री 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 अग्री, 5 अटेम्प्ट कर देते हैं या 5 डिसएग्री लिख देते हैं और इसमें कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको राइट मिल जाए और 1-1 मार्क्स तो आप कमा लें। तो समवेयर और द अदर ये भी लोग करते हैं, क्योंकि हम बोर्ड के पेपर चेक करते हैं तो हम देखते हैं ऐसा लोगों को करते हुए, एंड देन द एग्जामिनर हैज टू गिव दैट 1 मार्क एटलीस्ट अगर वो राइट पहचाना है तो समवेयर और द अदर मैं उम्मीद करता हूं आपको भी ये मार्किंग स्कीम समझी होगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किस तरह से प्रेजेंट करना है आपको। यस, दिस इज द एग्जाम्पल। अगर आप देखिए यहाँ पर सैंपल क्वेश्चन है, प्राइस इज द ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। अगर आपने डिमांड चैप्टर पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं बे, प्राइस के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स हैं यार। प्राइस के अलावा भी है ना यार, टेस्ट है, हैबिट है, इनकम है, बहुत सारे अलग अलग डिटर्मिनेंट्स है, फैक्टर्स हैं, एंड दैट इज व्हाई आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। क्या बोलती है पब्लिक? आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। उसने कितना सिंपल लिखा है, आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट, बस सिंपल। इसके आगे पीछे ज्यादा इंग्लिश की पटेली नहीं करना है मेरी जान। फिर रीजन में 3 रीजन लिखो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि यहाँ पे 3 मार्क्स ही आपको मिलने वाले। तो प्राइस इज वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स व्हिच अफेक्ट डिमांड टू अ लार्ज एक्सटेंट लिखा। फिर जनरली इट इज observed that when price of commodity falls, demand for it rises and vice versa. Hence, when higher the price, lower is the quantity demanded, lower the price, larger is the quantity demanded. इसके अलावा some other, ये लाइन में ना, some other determinants are
पॉपुलेशन, इनकम एक्सेट्रा। मतलब अपन ने आंसर में ये भी बता दिया कि प्राइस तो डिटरमिनेंट है, लेकिन प्राइस के अलावा दूसरे भी डिटरमिनेंट्स हैं, एंड दैट इज व्हाट इज द आंसर। और इससे आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। ऐसे ही तीन तीन रीजंस लिख करके आपको आराम से अपना अग्री डिसएग्री का क्वेश्चन क्रैक करना है। यहां पर 4 मार्क्स पूरे मिलते हैं, और अगर आपने अच्छे से क्रैक कर लिया तो 4 × 3 12 मार्क्स आप पूरे वसूल कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और ऐसे ही वीडियोस आपको यहां पर लगातार मिलते रहेंगे। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।